वाह, लेकिन इस मैच की कैसी मेमोरीज है आप लोगों की, ये भी थोड़ा सा देखा जाए। एक छोटा सा गेम हमने रखा है, क्विज नहीं है। अच्छा, ये गेम है, इसमें हम पहले आपको परछाई दिखाएंगे, सिलहट दिखाएंगे कि उसमें क्या है और क्या हो रहा है। वो धीरे धीरे मैच की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखते हैं किसकी कैसी यादें हैं। तो चलिए भाई, शुरू किया जाए। ये क्या था, क्या मोमेंट था ये? टॉस, आई थिंक 2 बार टॉस हुआ था। नॉन टॉस जो कहते हैं, जो नॉन टॉस 2 बार टॉस हुआ था। क्यों? एक बार आई थिंक किसी को पता नहीं है कॉल, वो एक्चुअल रीजन नहीं पता, बट आई थिंक कॉल किया था कैप्टन ने और संगाकारा ने शायद कॉल किया था और वो सुना ही नहीं दिया था ना रवि शास्त्री को ना मैच रेफरी को। तो जब कॉइन गिरा तो उन्हें पता ही नहीं कौन टॉस जीता। तो उस वजह से रवि शास्त्री ने वहां पे, उन्होंने एक हमारे शो में कहा भी था कि उन्होंने चार्ज लिया सिचुएशन का, क्योंकि किसी को पता नहीं था अब क्या करना है। मैच रेफरी कौन था आप बताइए। अरे बाप रे बाप, टफ टफ टफ। फिर से दिखाया जाए भाई। ये स्टुअर्ट ब्रॉड के पापा। नहीं, क्रिस ब्रॉड नहीं है, नहीं, जेफ क्रो। यस, वाह, क्रिकेट रिलेटेड। ये आज तो उल्टा हो गया। आज वसीम भाई बॉलिंग करने के लिए आ गए, गूगल डाल दिया। ठीक है, 2 बार टॉस हुआ था, सही। वो सर, वो जो शोर रहता है वानखेड़े का, कहा भी जाता है ना कि जब इतना जबरदस्त वहां पे क्राउड रहती है कि ये तो अंपायर साहब के लिए मुश्किल, रेफरी साहब के लिए मुश्किल हो गई। अंपायर्स को भी कभी कभी स्निक भी नहीं सुनाई देती है। जी हाँ, आई मीन बहुत, एक तो ऑब्वियसली वो फुल हाउस था, प्लस इतनी वॉइस, और वो कभी कभी कौन अनाउंस कर रहा है, हेड्स बोल रहा है, टेल्स बोल रहा है। तो आई थिंक वो बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट टाइम होता है, और कंट्रोवर्सी बोल सकते हैं कि वो फाइनल में ये इस तरह से हुआ। बट या आई रिमेंबर कि वो 2 बार टॉस हुआ था। तो 2 बार टॉस हुआ था, फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर शोर आप देख रहे हैं, आज भारत श्रीलंका का मैच है, वानखेड़े में है, ऑफिस में भी जो माहौल है बड़ा शानदार चल रहा है। ठीक है, चलिए अब अगला, ये क्या था और क्या क्या इसका बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस था। जयवर्धने का 100 फर्स्ट इनिंग सेंचुरी, आई थिंक फर्स्ट बहुत ही मतलब सुपर्ब इनिंग्स थी इनकी। जो महिला जयवर्धने, हम सबको पता है, जब खेलते फ्लो में खेलते, जब बहुत ही ब्यूटीफुल शॉट्स लगाते हैं, बहुत ही आसानी से रन्स बना लेते हैं। और आई थिंक वो उस समय जब उन्होंने सेंचुरी की, तब टुवर्ड्स द एंड, आई थिंक शुरू में कोई उनको ठीक से पार्टनरशिप करने का चांस नहीं मिला था। टुवर्ड्स द एंड उन्होंने, मैं भूल गया कौन थे, परेरा के साथ उन्होंने जल्दी विकेट गिर गई थी। जहीर खान ने 2 विकेट ले लिए थे, तो इनिंग्स को संभाला उन्होंने। बाद में एंड में थोड़ा एक्सेलरेट करके श्रीलंका को 274 तक पहुंचा। आई थिंक ये यही सेंचुरी, एक ही सेंचुरी है जो लूजिंग कॉज में है, वर्ल्ड कप फाइनल। उस समय हमें पता नहीं था कि लेकिन सर, जो ये महिला जयवर्धने जिस अंदाज में खेलते थे उस वक्त, 2015 में भी हालांकि उनका ठीक ठाक था, लेकिन इस टाइम पर ऐसी बैटिंग इस सिचुएशन में आके, मतलब बहुत कमाल की पारी खेलती। और वो दोस्त हम थे एक्चुअली, संगाकारा और महिला जयवर्धने बहुत अच्छे दोस्त भी थे, और कमाल का ओकेजन उन्होंने चुना था। आई थिंक ये वर्ल्ड कप तक इतने रन नहीं बनाए थे जहाँ तक मुझे याद है। संगाकारा अच्छे फॉर्म में थे, बट ही पिक्ड द राइट मोमेंट टू स्कोर रन्स। आई मीन अनफॉर्चुनेट, ऑब्वियसली इंडिया के लिए तो बहुत बड़ी बात है, इंडिया जीती, बट टू फाइनल बनाना, और पहला जैसे बताया कि फर्स्ट 100 टू इन अ लूजिंग कॉज, आई थिंक वन ऑफ मेरे बहुत फेवरेट प्लेयर थे वो, जिस तरह से खेलते थे। बिल्कुल। ऑल्सो ओनली सेंचुरी इन द फाइनल, इंडिया के एंड से भी कोई और सेंचुरी नहीं लगी। नहीं, 2 प्लेयर पहुंचे, बड़े करीब पहुंचे थे, लेकिन हो नहीं पाए। ओनली सेंचुरी इन दैट फाइनल। एंड महिला का एक 2007 में भी न्यूजीलैंड के खिलाफ शायद सेमीफाइनल वाला सेंचुरी, वो भी काफी शानदार इनिंग्स थी उनकी। तो वो हमेशा ऐसे बड़े ओकेजन पे ही राइजेस टू द ओकेजन। और कहा जाता है सर कि बड़े प्लेयर जो होते हैं वो बड़े मैचों में उभर कर सामने आते हैं। वही थे महिला जयवर्धने, जिनकी बदौलत 274 रन फाइनल में अगर स्कोरबोर्ड पर हो जाता है तो दबाव रहता है विपक्षी टीम पर। फिर क्या हुआ था वो भी आपको देखते हैं और हम भी याद ताजा करते हैं। ये क्या मोमेंट है? मलिंगा गेटिंग सचिन सहवाग और सचिन, मैं भी गॉट बोथ। आई थिंक सचिन, इनका सिलुएट थोड़ा सचिन जैसा लग रहा है। सचिन लग रहे तो शायद एक और बिहाइंड था, एक एलबीडब्ल्यू था ना, सहवाग आई थिंक एलबीडब्ल्यू थे। तो सचिन सही बोला आपने, वो डीआरएस भी लिया था सहवाग ने उस टाइम पे जब एलबीडब्ल्यू हुए थे। 34 पर 2 हो गया था उस समय। तो एक डीआरएस आई थिंक उनके लिए रिजर्व ओपनर थे, तो उनका लगता था एक तो उन्हीं का डीआरएस। राइट सर, 34 पर 2 हो गया था स्कोर। 274 275 आप चेस कर रहे हैं,
कैसी सिचुएशन रहती है उस वक्त, ड्रेसिंग रूम का माहौल, 2 बड़े खिलाड़ी सहवाग, सचिन आउट हो चुके हैं, क्रीज पर उस वक्त थे विराट कोहली जो नए थे और गौतम गंभीर। सचिन आउट हुए थे और विराट मेरे ख्याल से एंटर किए थे, तो वो पासिंग ऑफ द बैटन बोलते हैं एक तरह से। हाँ, तो आई मीन उसके बाद जैसे मैंने पहले बताया कि ये 2 विकेट गिरने के बाद ऐसा लगा कि क्या इंडिया चेस करेगा नहीं, क्योंकि धोनी के रन नहीं बन रहे थे पूरे वर्ल्ड कप में, युवराज ही एक थे, प्लस रैना जस्ट आए थे मेरे ख्याल से, ही ओनली स्टार्टेड प्लेइंग इन क्वार्टर फाइनल से उनको मौका मिला, तो बहुत वो था। बट उसके बाद में जो एक छोटी पार्टनरशिप हुई विराट और गौतम गंभीर की, और गौतम गंभीर ने कमाल की पारी खेली। आई मीन वो जो थोड़े अनसंग इनिंग है, धोनी की बात ज़्यादा होती है, बट ही प्लेड रिमार्केबल इनिंग, वो जो 97 की, एंड देन इतना बड़ा चेज, ऐसे लगा यू नो इट्स अ वॉक इन द पार्क। हाँ वो सही बोला, वो समय अच्छा था, कोहली और गंभीर एक साथ मिलके पार्टनरशिप उन्होंने की, जो आजकल कम देखने मिलता है, दोनों को एक साथ आप देख नहीं सकते। अब जो एक साथ बात होती है तो खैर वो कहीं और चली जाती है, गंभीर बातें हो जाती हैं। वैसे गंभीर की वो पारी श्रेष्ठ जी शतक से चूक गए, लेकिन शतक से कम भी नहीं थी। आई थिंक वो शतक होता तो आई थिंक एक लैंडमार्क मेमोरी होता उनके लिए। आई थिंक वो मिस हो गया तो थोड़ा सा अनफिनिश्ड बिजनेस रह गया, क्योंकि वो भी मैच विनर हो सकते थे उस दिन 130 140 करके, वो जिस पोजीशन में थे, और कंप्लीटली डिफरेंट नैरेटिव ऑफ इंडियन क्रिकेट भी हो सकता था अगर आप देखें एक तरीके से। सो जी ही बी डिसअपॉइंटेड विद दैट, लेकिन वो इनिंग्स, वो प्लेटफॉर्म सेट किए कि तब भी इंडिया को चूज की, धोनी को भेजे, युवराज को भेजे, बिकॉज अवेलेबिलिटी था। फिर होता ये है, और उनका आई थिंक वो आउट हुए थे, एक बड़ा शॉट माने आगे निकल कर खेल रहे थे, हाँ आगे निकल कर खेलना चाह रहे थे, सारा परेरा को बोल रहे थे। फिर होता ये है कि बोलना जरूरी है, देख लीजिए ये क्या है, ये तो सर इसमें परछाई सिलहट में, मतलब क्या जरूरत है कुछ डालने की इसमें? नहीं, ये तो मुझे लगता है आइकॉनिक मोमेंट है इंडियन क्रिकेट का, जैसे वो 83 वर्ल्ड कप में ट्रॉफी उठाते हुए कपिल देव का। आई थिंक दिस इज द आइकॉनिक मोमेंट वेयर होल इंडिया यू नो बिकेम वन। सर रोंगटे खड़े हो गए जी, बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए। ये वाला जो मोमेंट आदमी देखता है ना, तो आज भी मतलब ऐसा लगता है कि ये क्या है। और उनका इसके बाद एक बैट का एक स्वर्ल होता है, एक स्टाइलिश, वो कंप्लीट करता है पूरा मोशन, और वो मेमोरेबल आई थिंक। मतलब ये तस्वीर देखने के बाद लग रहा है कि यहीं पर अटक जाए, अब यहीं पर खड़े हो जाए। अब तो वहां पर भी शायद कुछ वानखेड़े में इस शॉट के लिए दोनों सीट, दोनों जहाँ पे बॉल जाके गिरी, उन्होंने वो उसको एक वो बना दिया है मेमोरी टाइप में, मतलब वहाँ पे बैठ नहीं सकते। नहीं, उसको बिल्कुल अलग से वो कर दिया है कि द बॉल फिनिश्ड है। एंड व्हाट अ वे टू फिनिश द गेम एक्चुअली, आई मीन व्हाट अ वे टू। हाँ बिल्कुल, शिवम कुमार कह रहे हैं धोनी फिनिशेस इट ऑफ स्टाइल। क्या बात है, क्या बात है। और उसके बाद क्या हुआ था, वो भी बड़ी अच्छी तस्वीर है, बहुत अच्छी तस्वीर है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये सचिन होने वाला है, सचिन बीइंग लिफ्टेड अप। नहीं, ये अच्छा ये बताइए, ये तो चलिए विनिंग मोमेंट है, धोनी और युवराज है क्रीज पे, वहां कौन है और क्या हो रहा है? वो संगाकारा है। क्या करके आ रहे हो, क्या कर रहे होंगे इस वक्त? संगाकारा स्माइल कर रहे हैं, स्माइल क्लैप कर रहे हैं शायद। यस, व्हाट इफ वाला एक्सप्रेशन है। ये मतलब सर हार के बाद दोनों को देख रहे हैं, शायद वो धोनी की तरफ भी देख रहे हैं, धोनी शायद उनको देख रहे होंगे, ये स्माइल है, ये अंगूर खट्टे वाली है। मुझे लगता है he would be thinking कि this could have been महिला and I kind of thing। बिल्कुल। और उन्होंने 2007 में भी फाइनल हारा था ऑस्ट्रेलिया, तो ये था उनमें था एक थोड़ा सा जीतने वाला, गोल्डन जनरेशन उनका भी कहा जाता है, they missed out on that।